डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। इन एग्रीकल्चर वाटर इज मेनली यूज फॉर इरिगेशन। अब एग्रीकल्चर में यानी खेती में जो पानी का इस्तेमाल है वो सिंचाई के लिए किया जाता है। इरिगेशन इज नीडेड बिकॉज ऑफ स्पेशल टेम्परेचर अवेलेबिलिटी इन रेनफॉल इन द कंट्री। अब सिंचाई की जरूरत क्यों पड़ती है, वो इस वजह से क्योंकि कंट्री में जो रेनफॉल है वो अलग अलग तरीके से होती है, यानी कि कहीं ज्यादा होती है कहीं कम होती है। द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द कंट्री आर डेफिशिएंट इन रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन। तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कंट्री के अंदर जहां पर बारिश नहीं होती है या ना के बराबर होती है और ज्यादातर सूखाग्रस्त होते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन प्लेट्यू कंस्टिट्यूट सच एरियाज। तो ऐसे में नॉर्थ वेस्ट के जो एरिया है या जो डेक्कन प्लेट्यू हैं वो सब इलाके इनमें आते हैं। विंटर एंड समर सीजन्स आर मच और मोर और लेस ड्राई इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। चाहे सर्दियों का या गर्मियों का मौसम हो, वो ज्यादातर कंट्री में ड्राई ही होता है। Hence, it is difficult to practice agriculture without assured irrigation during dry season. तो बहुत मुश्किल होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना अगर ड्राई सीजन में पानी की व्यवस्था ना हो। Even in the areas of the ample rainfall like West Bengal and Bihar, breakup in the monsoon or its failure creates dry spells detrimental for agriculture. अब वो एरियाज जैसे वेस्ट बंगाल और बिहार हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है, वहां पर भी अगर मॉनसून में जैसे होता है कि इस समय पे नहीं हुआ, थोड़ा रुक के आया या गलती से हुआ ही नहीं, फेल हो गया, तो ऐसे में वहां पर भी सूखा हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए। वाटर नीड ऑफ सर्टेन क्रॉप्स ऑल्सो मेक्स इरिगेशन नेसेसरी। अब कुछ फसल ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में इरिगेशन बहुत जरूरी है। For instance, water requirement of rice, sugarcane, jute, etc. is very high, which can be met only through irrigation. अब अगर पानी की जो जरूरत है, चाहे राइस की खेती हो, शुगर केन की हो या जूट की हो, इसमें पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, तो इसको पूरा करने के लिए हमें इरिगेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। प्रोविजन ऑफ इरिगेशन मेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल। अगर इरिगेशन के प्रावधान कर दिए जाएं तो मल्टीपल क्रॉपिंग करना आसान हो जाता है। It has been found that the irrigated lands have higher agricultural productivity than unirrigated lands. ये भी पाया गया है कि वो जगह जहाँ पर सिंचाई अच्छे से होती है वहाँ जो कृषि उत्पादन है वो बहुत ज्यादा होता है उन जगहों के मुकाबले जहाँ सिंचाई नहीं हो पाती। Further, the higher yielding variety of crops need regular moisture supply, which is made possibly only by developed irrigation systems. अब अगर अच्छी वैरायटी के जो हाई HYV सीड्स होते हैं अगर हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए नमी चाहिए, लगातार सप्लाई की जो है नमी की वो होनी चाहिए, और ये पॉसिबल तभी है जब इरिगेशन सिस्टम होगा। In fact, that is why that green revolution strategy of agriculture development in the country has been largely successful in Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh. इसी के कारण जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटेजी है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की कंट्री के अंदर वो सबसे ज्यादा सफल पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ही हो पाई है। In Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh, more than 85% of the net sown area is under irrigation. अब पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में 85% जो उनका खेती बाड़ी का एरिया है वो सब इरिगेशन के अंडर आता है। Wheat and rice are grown mainly with the help of irrigation in these states. तो यहाँ पर जो गेहूं या चावल की खेती होती है वो सब के सब इरिगेशन की सहायता से ही होती है। Of the total net irrigated area, 76.1% in Punjab and 51.3% in Haryana are irrigated through wells and tube wells. अब जितना भी इरिगेटेड एरिया है यानी सिंचाई वाला जो एरिया है उसमें 76.1% पंजाब के अंदर और 51.3% हरियाणा के अंदर इरिगेशन जो है वो वेल्स या ट्यूब वेल्स के थ्रू है। दिस shows that these states utilize large proportion of the groundwater potential which has resulted in the groundwater depletion in these states. अब इससे ये पता चलता है कि ये जो स्टेट्स हैं ये बहुत ज्यादा मात्रा में ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर के लेवल में कमी आ रही है इन स्टेट्स के अंदर। The share of area irrigated through wells and tube wells is also very high in these states given in the table 6.2. अब आपकी में टेबल 6.2 दी हुई है उसमें बताया गया है कि जो शेयर है इन इलाकों का इरिगेट जो करे जाते हैं वेल्स और ट्यूब वेल्स के थ्रू वो भी बहुत ज्यादा है। The overuse of the groundwater resources has led to the decline in groundwater table in these states. बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने की वजह से जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसमें कमी आने लग गई है इन स्टेट्स के अंदर। In fact, over withdrawals in some states like Rajasthan and Maharashtra has increased fluoride concentration in the groundwater, and this practice has led to increase in the concentration of arsenic in parts of West Bengal and Bihar. अब
इस ओवर यूज की वजह से कुछ स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान या महाराष्ट्र, यहाँ पे फ्लोराइड का कंसंट्रेशन ग्राउंड वाटर में बढ़ गया है, या इस प्रैक्टिस की वजह से जो कंसंट्रेशन आर्सेनिक का है वो बढ़ गया है वेस्ट बंगाल या बिहार के कुछ हिस्सों में। इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स, द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज dwindling डे बाय डे ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है पानी की वो दिन पर दिन और कम होती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। The available water resources are also getting polluted with industrial, agriculture and domestic effluents, and this in turn further limiting the level of availability of usable water resources. अब जो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज है वो दिन पर दिन पॉल्यूट होते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर या डोमेस्टिक जो भी उनके लेफ्ट ओवर्स है जो उनको बहा देते हैं उसकी वजह से, और उसका नतीजा क्या हो रहा है, जो यूजेबल वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी सीमित होती जा रही है। डिटोरिएशन ऑफ द वाटर क्वालिटी, water quality refers to the purity of water or water without unwanted foreign substances। हम बिल्कुल प्योर पानी किसे कहते हैं, तो प्योर पानी जो है वो होता है जिसमें बाहरी यानी फॉरेन एलिमेंट्स या गंदगी जो है वो ना हो। Water gets polluted by foreign matters such as the microorganisms, chemicals, industrial and other waste। पानी जो है प्रदूषित कैसे हो जाता है, यही सब जो गंदगी आ जाती है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए या केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल या और जो वेस्ट है वो सब पानी में अगर मिक्स हो जाएंगे तो पानी पॉल्यूटेड हो जाएगा। Such matters deteriorate the quality of the water and render it unfit for human use। अब इस तरह की चीजें जो है पानी के स्तर को दिन पर दिन गिराती हैं और उसकी वजह से फिर ये पानी पीने लायक या ह्यूमन के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। When toxic substances enters lakes, streams, rivers, oceans and other water bodies, they get dissolved or lie suspended in water। अब इस तरीके के जो हानिकारक तत्व हैं जैसे आपके लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स, ओशियंस या और कोई वाटर बॉडीज है अगर इसमें एंटर कर जाते हैं तो फिर ये क्या होता है, या तो पानी में घुल जाते हैं या फिर पानी में ही पड़े रहते हैं। This results in pollution of water whereby the quality of water deteriorates affecting aquatic systems। अब नतीजा क्या होता है, पानी प्रदूषित हो जाता है, पानी का स्तर खराब हो जाता है और इससे जो जनजीवन है पानी में रहने वाला वो जो है उस पर असर पड़ता है। Sometimes these pollutants also seep down and pollute groundwater। अब धीरे धीरे ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये क्या होते हैं, मिट्टी के सहारे सहारे पानी से ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं और ग्राउंड वाटर प्रदूषित करते हैं। The Ganga and the Yamuna are the two highly polluted rivers in the country। गंगा और यमुना सबसे ज्यादा दो प्रदूषित नदियां हैं इस वक्त कंट्री के अंदर। Water conservation and management, since there is a declining availability of fresh water and increasing demand, the need has arisen to conserve and effectively manage this precious life-giving resource for sustainable development। जैसे जैसे फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी में कमी आ रही है और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है तो अब जरूरत हो रही है कि हम पानी को, जो कि हम एक ऐसा साधन मानते हैं, संसाधन है हमारे लिए जो हमें जीवन देता है, वो चीज जो है अब उसको सही तरीके से संरक्षित करने की और इस्तेमाल करने की जरूरत है। Given that water availability from sea ocean due to high cost of desalinization is considered negligible, India has to take quick steps and make effective policies and laws and adopt effective measures for its conservation। अब पानी की जो अवेलेबिलिटी है सी या ओशियन से हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि उसको डीसैलिनाइज करने में यानी उसको खारापन जो उसको हटाने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है और वो जो है करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि वो बहुत तेजी से और जल्दी से ऐसी असरदार नीतियां या कानून बनाए या सही कदम उठाए, ठोस कदम उठाए ताकि पानी को संरक्षित किया जा सके। Besides developing water saving technologies and methods, attempts are also being made to prevent the pollution। एक तरफ आप वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज या मेथड्स इनको डेवलप तो कर रहे हो लेकिन ये भी कोशिश होनी चाहिए कि पानी को कम से कम प्रदूषित किया जाए। There is a need to encourage watershed development, rainwater harvesting, water recycling and reuse, and conjunctive use of water for sustaining water supply in long run। जरूरी है कि हम लोगों को प्रोत्साहित करें कि वाटरशेड डेवलपमेंट करा जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जाए, वाटर की रिसाइकलिंग और रीयूज किया जा सके या फिर वाटर का जो है इस्तेमाल इस तरह से करा जाए ताकि वाटर की जो सप्लाई है उसको हम लंबे समय तक चला सकें। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज आर डिग्रेडिंग रैपिडली। जो भी वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो दिन पर दिन डिग्रेड होते जा रहे हैं। The major rivers of the country generally retain better water quality in less densely populated upper stretches in hilly areas।
जो सब बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं हमारी कंट्री के अंदर, उनकी जो पानी की क्वालिटी है, वो उस जगह ज़्यादा अच्छी है जहाँ पॉपुलेशन कम है, ख़ास तौर से जो ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर। इन प्लेन्स, रिवर वाटर इज़ यूज्ड इंटेंसिवली फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। पर जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर नदी के पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है इरिगेशन के लिए, पीने के लिए, आपके घर के कामों के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। द ड्रेन्स कैरिंग एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जॉइन द रिवर्स। अब ये जो हमारे ड्रेन्स होते हैं यानी नाले होते हैं या जो भी बनाए जाते हैं आउटलेट्स, वो एग्रीकल्चर का हो जिसमें फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, डोमेस्टिक सॉलिड लिक्विड वेस्ट होते हैं, या जो इंडस्ट्रीज के एफ्लुएंट्स होते हैं, ये सब जाके नदी में मिल जाते हैं। The concentration of pollutants in rivers especially remains very high during the summer season when the flow of water is low. और ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषण के जो तत्व हैं, खास तौर से नदियों में इनका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि समर्स में पानी का फ्लो जो है वो कम हो जाता है। The Central Pollution Control Board, in collaboration with the state pollution control boards, has been monitoring water quality of national aquatic resources at 507 stations. जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलके जो वाटर क्वालिटी है, हमारे राष्ट्रीय जो एक्वेटिक रिसोर्सेज हैं यानी संसाधन है जो पानी वाले, उनको मॉनिटर कर रहा है लगभग 507 स्टेशंस पे। The data obtained from these stations show that the organic and bacterial contamination continues to be the main source of pollution in rivers. अब जो आंकड़े उनको मिले हैं इन स्टेशन से, उससे ये पता चलता है कि ऑर्गेनिक और बैक्टीरियल जो कंटामिनेशन हो रहा है यानी जो पानी प्रदूषित हो रहा है, इनकी वजह से लगातार हो रहा है और मेन सोर्स माने जा रहे हैं नदियों के अंदर। द यमुना रिवर इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द कंट्री बिटवीन दिल्ली एंड इटावा। सबसे ज्यादा जो पॉल्यूटेड रिवर है वो यमुना नदी है जो दिल्ली और इटावा के बीच में है। Other severely polluted rivers are the Sabarmati at Ahmedabad, Gomti at Lucknow, Kali, the Adyar, the Coombe, the Vijay at Madurai, and the Musi of Hyderabad, and the Ganga at Kanpur and Varanasi. अब और जो polluted नदी है उसमें ये सब आती हैं जो पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। Ground water pollution has occurred due to high concentrations of heavy toxic metals, fluorides and nitrates at different parts of the country. इसी तरह से जो ग्राउंड वाटर है यानी जमीन में जो पानी होता है वो प्रदूषित होता जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा हेवी टॉक्सिक मेटल्स जो हैं उनका जो है एक तरह से सब पानी में उनका जो लेफ्ट ओवर्स हैं या एफ्लुएंट्स हैं वो पानी में जा रहे हैं। फ्लोराइड्स हैं, नाइट्रेट्स हैं और ये कंट्री के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है ऐसे। The legislative provisions such as the Water Prevention and Control Pollution Act 1974 and Environmental Protection Act 1986 have not been implemented effectively. कानूनी तौर पे या लेजिस्लेटिव तौर पे जो प्रोविजंस प्रावधान किए गए हैं वाटर एक्ट 1974 और जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लागू तो हो गया लेकिन उसको उतनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। The result is that in 1997 251 polluting industries were located along the rivers and lakes. नतीजा क्या हुआ? 1997 में लगभग 251 ऐसी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थी जो नदी और ये तालाबों के किनारे थी। द वाटर सेस एक्ट 1977 meant to reduce pollution has also made marginal impact. जो वाटर सेस एक्ट लगाया था 1977 में उसका भी पर्पस यही था कि पॉल्यूशन कम करे लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं था। There is a strong need to generate public awareness about the importance of water and impacts of water pollution. अब बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है कि पब्लिक को जागरूक किया जाए कि पानी की कितनी ज्यादा अहमियत है या पानी से जो प्रदूषित होगा उसका क्या नतीजा हो सकता है। The public awareness and action can be very effective in reducing the pollutants from agricultural activities, domestic and industrial discharges. पब्लिक की जागरूकता और एक्शन बहुत जरूरी है, तभी हम ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से हो, डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस होते हैं, इनको पूरी तरह से असरदार अगर लाना है तो पहले पब्लिक का जरूर जागरूक होना जरूरी है और वो सही तरीके से उस पर एक्शन करे।